प्रण हो मेरे पराजित, हार मत विश्वास, कुछ दिनों का और संकट, कुछ दिनों संत्रास। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इंसान प्रतीक्षा नहीं कर पाता, धैर्य जवाब देने लगता है। जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता वह प्रार्थना भी नहीं कर सकता। महासूत्र कहता है, संभालना होगा अपने आप को, थोड़े दिन बांधना होगा, भागना नहीं है, पीठ नहीं दिखानी है। तुम वही हो गए हो जो तुम नहीं हो। उसमें भले किसी को भी दोषी मानो, लेकिन सत्य ये है कि तुम वो हो गए जो तुम नहीं हो। कुछ ऐसी बातों को आपने पकड़ रखा है जो बातें तुम्हारी नहीं है, और आपने एक ऐसे चरित्र को पकड़ लिया जो दूसरों ने तुम्हें थमाया है। इसलिए आपसे कहता हूं, परमात्मा ने आपको बनाया है, आपको कहीं खोजने नहीं जाना। बस एक बार अपने भीतर ही डुबकी लगानी है। आप केवल कुछ स्मृतियों को भूलकर बैठ गए हो। निज धर्म कहता है, जो भी आप भूल गए हो वे यादें मिटती नहीं हैं। क्योंकि जन्म किसी भी शरीर का हो, शरीर छूट जाता है लेकिन चित्त साथ चलता है। शरीर तो एक बार जो मिला वह मिट्टी में गिर जाता है, लेकिन उसके भीतर जो चित्त है वो नए नए बड़े बड़े अनुभवों का संग्रह है। गहरी बात है, ध्यान से सुनोगे तो बात समझ में आएगी। शरीर का जन्म नहीं होता, ध्यान से समझिए। शरीर का नया जन्म नहीं होता, मन का नया जन्म हो जाता है। और दोनों के बीच एक कड़ी है मन। ये मन लगातार यात्रा करता है, नए से नए जन्म लेता है, और इसी मन में आपके जन्मों जन्मों के संस्कार भरे हैं। एक जन्म के नहीं, अनगिनत जन्मों के संस्कार आपके भीतर हैं। चाहे कोई पक्षी रहे तो पक्षी का संस्कार भी व्यक्ति के भीतर रहेगा। जब कोई वृक्ष थे, चट्टान थे, कोई भी शरीर था, भले पशु का था, तो उसका संस्कार भी हर जन्म में भीतर रहता है। इसे ठीक से समझ लो। महासूत्र कहता है कि आपके भीतर पूरे ब्रह्मांड की आत्मकथा है।
इसलिए आपसे कहता हूं, आप छोटे नहीं हो। न जाने कितने शरीर आपने छोड़े होंगे और कितने धारण किए होंगे। सब रंग ढंग आप जान चुके हो, पहचान चुके हो, लेकिन कमी ये है कि हर जन्म के बाद जो पुराना जन्म है वो भूल जाता है, विस्मरण हो जाता है। लेकिन आज मेरी गहरी बात को समझ लो, किसी न किसी क्षण में, किसी विशेष क्षण में आपकी कोई स्मृति पंख फड़फड़ाने लगती है। पिछले 8 सालों में सैकड़ों माताओं, बहनों और भाइयों ने मुझे एक बात कही होगी कि हम जब भी आपको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पहले भी आपको सुना है। जरूर सुना होगा, मुझे सुना हो या ना सुना हो, लेकिन इस आवाज को आपने जरूर सुना होगा। कई लोग कहते हैं कि देखते हैं तो लगता है आपको किसी पहले जन्म में भी देखा है। तो आपको बता दूं, मुझे देखा हो या ना देखा हो, आपने निज धर्म के इन सूत्रों को जरूर सुना होगा। ज्योति पर जब नजर जाती है, जानते हो, फिर मिट्टी के दिए की कोई वैल्यू नहीं होती। ध्यान से समझिए, जब व्यक्ति कोई दिए को, जलते हुए दीपक को देखता है तो नजर तो ज्योति पर टिकती है, मिट्टी के दीपक पर नहीं जाती, केवल ज्योति नजर आती है। ये मिट्टी के दिए अलग हो जाते हैं। ध्यान से समझिए, पंचभौतिक तत्वों से ये शरीर बना है, जहां से बना है वहीं लौट जाएगा। धरती का हिस्सा धरती में, आकाश का आकाश में, अग्नि का अग्नि में, हवा का हवा में और जल का जल में चला जाएगा। लेकिन भीतर जो ज्योति है ये कभी अलग नहीं होती। वर्षों से आपको कह रहा हूं कि यहां दिल को तोड़ने वाले, अपने स्वार्थों के लिए आपको डराने वाले, ग्रहों का भय देकर, कुछ दोष बताकर आप भी समझते हो कि वे आपसे क्या चाहते हैं। आज आपको जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक सत्य सुनाने जा रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि आज मैंने ठाकुर जी को उस भूमा चरण रस से बाहर निकाला है। यद्यपि अभी वे वस्त्रों के भीतर हैं, मैं उन्हें देख नहीं पाया हूं। उस महात्मा के दिए गए रुद्राक्षों के भीतर ही वापिस उन्हें सुला दिया है। लेकिन मन बड़ा प्रसन्न है, इसलिए आपको एक बड़ा सूत्र सुना रहा हूं। देखिए,
दर्पण के सामने जब आप अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो मालूम होगा कि वास्तव में आप अभी खुद से अनजान हैं। ध्यान से सुनो, मनुष्य की यह भाग्यहीनता उसका स्वयं को न पहचानना ही है। यदि मनुष्य स्वयं को जान ले तो उसके सारे काम आसान हो जाएंगे। करीब 30 वर्ष पहले मैंने एक न्यूयॉर्क की प्रिंसिपल की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि जब मुझे ज्ञान हुआ कि मेरे अंदर कोई आत्मा है और जो मुझसे भी बड़ी है, संसार को मेरी जरूरत है, मैं शक्तिवान हूं, कुछ करूंगी, सहमानव का भला करूंगी, पर हित में लग जाऊंगी। यही सोचकर उसने एक स्कूल को अपना कार्यक्षेत्र बना लिया। जानते हो, अपने को पहचानने के बाद उसने ऐसे निर्णय लिए कि वह बहुत से बड़े कामों में सफल हुई। केवल सफल ही नहीं हुई, संसार में एक महत्वपूर्ण हस्ती के रूप में जानी जाने लगी। मुझे नाम तो अभी वीडियो बनाते समय दिमाग में नहीं आ रहा, क्योंकि अंग्रेजी नाम था और बहुत साल हो गए जब मैंने इस बात को पढ़ा था। उसका कहने का मूल अर्थ ये था कि स्वयं को पहचानने के कारण ही उसका आत्मविकास हुआ। मनुष्य का उसमें विद्यमान शक्ति का आभास कराना, जानते हो, ये संसार का सबसे कठिन काम है और वर्षों से एक ही प्रयास कर रहा हूं। सुबह उठते ही फोन सुनता हूं, मैं परेशान हूं, मैं निराश हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं अकेला हूं, मेरा कोई साथ नहीं देता। ऐसी ऐसी बच्चियां फोन करती हैं कि मुझे जीने का अधिकार ही नहीं, मैं तो मरना ही चाहती। आज इस बात को ध्यान से सुने, ये गहरा सूत्र है। देखिए, जिस मनुष्य ने अपने को पहचाना ही नहीं, वो कैसे जानेगा कि भाग्यहीन है या किस्मत खराब है? पहचानने के बाद जितनी शक्तियों का अनुमान आप लगा नहीं सकते, उससे कई गुना शक्तियां आपके भीतर विद्यमान हैं। हालांकि आज व्यस्तता कुछ ज़्यादा रही, लेकिन फिर भी प्रयास रहता है आपके चरणों को छू लूं। कई बार कुछ व्यस्तताएं ज़्यादा हो जाती हैं जो आपके चरणों में नहीं आ सकता, और कल भी नहीं आ पाऊंगा क्योंकि आज हरिद्वार जाना है। आप कृपया इंतज़ार मत किया करें। कई बार कुछ काम ऐसे हो जाते हैं। अब देखिए, ठाकुर जी को निकाला है तो अब कुछ काम बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मेरा जीवन आपको समर्पित है। जितना प्रयास हो सकेगा
जहां तक हो सकेगा वो मैं अपना करता रहूंगा। बस जीवन में एक बात को ध्यान रखिए कि ये शरीर कोई हो सकता है पहली बार मिला हो, मानव शरीर, लेकिन जो आपकी आत्मा है वो युग युग से यात्रा पर है। कभी जरूर ज्योति जलेगी। ऐसा हुआ है, देखिए, धरती पर सदियों सदियों से तीर्थ उठते रहे हैं। जब कोई ज्योति जलती है तीर्थ बन जाता है। जब कहीं कोई फूल खिलता है भंवरे आते हैं। जब कहीं बांसुरी बजती है तो राधा नाचती है। गोपियों ने मंडल बनाए, रास रचा, सदियों सदियों से होता रहा है। अतीत की कोई स्मृति जाग जाती है। मेरा ये प्रयास है कि आप वर्तमान हालातों से ना तो डरें, ना घबराएं और ना पलायन करने की सोचें। बस ठाकुर पर भरोसा बनाए रखें। जो यहां तक लाया है वो आपको आपकी मंजिल पर भी अवश्य पहुंचाएगा। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। बहुत बड़ा पुण्यकाल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 12 बार लंबी श्वास छोड़ना, 60 बार ताली बजाना, 2 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, पीपल देवता, माँ तुलसी और सूर्य नारायण को जल अर्पित करना। एक समय का भोजन आज पुण्य में लगाना द्वादशी है। संध्या के समय ठाकुर जी के चरणों में ज्योत जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 14 फरवरी दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी काम में सुधार की संभावना है जिसमें आपको सहयोग भी मिलेगा। घर परिवार में सेहत संबंधी व कुछ अन्य खर्च सामने आ सकते हैं और किसी के सहयोग से कोई पुराना काम बन सकता है। वृषभ, किसी कारोबारी परेशानी से सामना होने के संकेत हैं। आमदन सामान्य होगी। सरकार से संबंधित कामों में सफलता का रास्ता खुलेगा। सेहत अनुकूल रहेगी। अच्छा समाचार भी आ सकता है। मिथुन, आज किसी महत्वपूर्ण काम में लापरवाही न करें। दिन अच्छा है। रुका हुआ काम बन सकता है। कोई नया काम भी बन सकता है। आज सेहत के प्रति थोड़ी सावधानी रखें। कर्क, किसी विशेष समाचार से मनोबल में बढ़ोतरी होगी। कारोबार में अचानक दौड़ धूप बढ़ सकती है। कोई पुरानी चिंता मन को घेरेगी। सेहत ठीक रहेगी। अच्छे समाचार मिलने के संकेत हैं। सिंह, किसी करीबी के सहयोग से आज कोई पुराना काम बन सकता है। मन की बेचैनी कम हो सकती है। रोजगार से उत्तम लाभ के संकेत हैं। यात्रा की कोई योजना सामने आ सकती है। रुके हुए काम में गति आएगी। कन्या, पारिवारिक चिंता के कारण मन में थोड़ा उथल पुथल रहेगी। आमदन के लिए दिन ठीक है। कार्य व्यवहार से आमदन ठीक होगी। सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का है। कोई शुभ समाचार आ सकता है। तुला, आज आपको चौतरफा सहयोग मिलने के योग हैं। कानून से संबंधित किसी काम में सफलता का रास्ता खुलेगा। कार्य क्षेत्र में काम का बोझ थोड़ा कम रहेगा। सेहत ठीक रहेगी। मेहमान आ सकते हैं। वृश्चिक, करीबी जनों के काम में आपका समय लग सकता है। आमदन ठीक होगी। अच्छा समाचार आने का योग है। लेन देन के काम में राहत मिलेगी। यात्रा भी हो सकती है। धनु, किसी महत्वपूर्ण काम में आपके करीबी का सहयोग मिलेगा और कोई घरेलू परेशानी आज कम हो सकती है। यात्रा लाभकारी रहेगी। पुराने संपर्क का लाभ मिलेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। मकर, बेवजह किसी दिक्कत से सामना हो सकता है। कारोबारी समस्या से हालांकि छुटकारा मिलने के संकेत हैं। सेहत ठीक रहेगी। दोपहर बाद समय में परिवर्तन होगा और
किसी रुके काम में अचानक गति आ जाएगी। कुंभ, कार्य क्षेत्र में आज किसी निराशा से सामना होने के संकेत हैं और कुछ कामों में इंतजार करना पड़ेगा। आमदन का कोई नया रास्ता खुल सकता है। यात्रा से आज परहेज करें, से ठीक है। मीन, कारोबार के लिए समय सामान्य रहेगा, लाभ भी सामान्य होगा। कोई आपकी पुरानी योजना आगे बढ़ेगी। कोई पारिवारिक चिंता हालांकि मन को घेरेगी, लेकिन से ठीक रहेगी। मेहमान आ सकते हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।